नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। जयशंकर बोले, नीदरलैंड्स का समर्थन हमारे लिए काफी अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड के बीच उभर रहे नए सहयोग क्षेत्रों के चलते द्विपक्षीय रिश्तों की महत्वाकांक्षा को और ऊंचा उठाने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, साइबर स्पेस और लाइफ साइंसेज जैसे क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड्स के साथ और नजदीकी से काम करना चाहता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद की प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। सिब्बल ने कहा कि वे उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्तमान समय के लिए अप्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी संसद की प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इसकी बैठकें कम होती हैं और लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं होता। पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने हिस्सा लिया है और प्रमुख हस्तियों का सम्मान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और WHO के DG ने नई WHO साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया, जो दिल्ली में स्थित है। वह कार्यालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य पहलों और सहयोग को और मजबूत करेगा। बांग्लादेश में हिंसा पर शशि थरूर ने जताई चिंता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां हिंसा की वजह से भारत को 2 वीजा केंद्र बंद करने पड़े हैं, जो बेहद निराशाजनक है। थरूर के मुताबिक बांग्लादेश के कई नागरिक पहले ही शिकायत कर रहे थे कि उन्हें भारत के वीजा पहले की तरह आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं और मौजूदा हालात ने भारत सरकार के लिए उनकी मदद करना और मुश्किल बना दिया है। इंडिगो मामले की जांच का निर्णय, शुरुआती आकलन के बाद बोली CCI प्रमुख रवनीत कौर। प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने शुक्रवार को कहा कि प्रारंभिक आकलन के आधार पर निष्पक्ष व्यापार नियामक ने हाल ही में हुई उड़ान संबंधी व्यवधानों के बाद इंडिगो के संचालन की जांच करने का निर्णय लिया है। इससे देश भर में यात्रियों पर गंभीर असर पड़ा। इंडिगो की उड़ान रद्द होने से इस महीने की शुरुआत में हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई और देश के विमान क्षेत्र के सभी को भी नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए संसद से पारित करवा दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, कई अहम विधेयक पारित। शुक्रवार को लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे साथ ही संसद के 19 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिनमें 20 साल पुरानी मनरेगा को निरस्त करने वाला विधेयक और निजी भागीदारी के लिए नागरिक परमाणु क्षेत्र को खोलने वाला विधेयक भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र के दौरान कुल बैठक का समय 92 घंटे और 25 मिनट था। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जांच जारी, बोले ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि वह नियमों और प्रक्रिया के अनुसार DMK और अन्य विपक्षी सांसदों की ओर से न्यायाधीश के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं। DMK और इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव दिया गया था। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को बड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व CM राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 23 दिसंबर को पहली बार बिहार का दौरा करेंगे। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका यह पहला घर आगमन है, जिसे लेकर पार्टी में खुशी की लहर है। राजधानी पटना में उनके भव्य अभिनंदन की तैयारी की जा रही है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसकी जानकारी दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।